हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री, पहले मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद उप प्रधानमंत्री हमने पढ़ाए थे। उप प्रधानमंत्री का हमने रिवीजन भी कराया था। और हम अब प्रधानमंत्री क्रमवार एक से लेकर जो पहला प्रधानमंत्री बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी के तक के कार्यकाल को हम लोग पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिस किसी के काल में, उन सभी घटनाओं से आपको समझाएंगे, उन सभी घटनाओं को आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री पहले हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहें तो हमने आपको प्रधानमंत्री बताया था। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। अभी तक लगभग 8 लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन व्यक्ति के आधार पर देखा तो 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और अंतिम थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जी बने थे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो प्रधानमंत्री टॉपिक चल रहा है। कल हमने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया था, आज उसी का रिवीजन करते हैं। फिर उसके आगे जो छूटे हुए बिंदु हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सबसे खास बात यह है कि 1947 से लेकर 1964 तक सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्षों तक ये रहे थे। और प्रथम विदेश मंत्री भी ये रहे थे। प्रथम विदेश मंत्री कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें विदेश नीति का जनक भी कहा जाता था। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इनके समय में पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्ष समझौता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जिसके कारण देश को एक नई पहचान मिली। अब पंचशील समझौता एवं गुटनिरपेक्षता किसके कार्यकाल में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। पंचशील समझौता हुआ था 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। इसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे कि किस आधार पर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, अभी और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। ये देखो, ये पहला देखिए पंचशील समझौता का, दोनों देश एक दूसरे पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे चीन और भारत चीन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा आंतरिक मामलों में, और चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा था, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था, दोनों क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। चौथा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पांचवा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण सहायता की नीति का पालन करना। इसके लिए ही गुटनिरपेक्ष समझौता हुआ था, गुटनिरपेक्ष वाला। ये किसके से? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में मिस्र के नासिर जी थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, और घाना के एनेकुआ थे, और इंडोनेशिया के सुकार्नो थे। इन लोगों के मध्य क्या हुआ था? ये गुटनिरपेक्ष समझौता हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं इधर 1949 में इन्हीं के कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1949 में पुनर्गठन, जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक सुझाव के लिए एक समिति बनाई गई थी, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये उसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक, इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने से साफ इनकार कर दिया। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य बना। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग की स्थापना हुई, और KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख था। कब? 1 नवंबर 1956 को। फिर बात करते हैं 1955 में चंद्रनगर, माहे, करिकल, लक्षद्वीप का विलय भारत में किया। ये सारी कहाँ की बस्तियां थी? फ्रांस की थी। इनका ये 1955 में भारत में विलय कर लिया गया। ठीक, IIT IIM योजना आयोग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? नेहरू जी को जाता है। बड़े बड़े बांधों एवं लोक उद्यमों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पूछ सकते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? IIT IIM और जो बड़े योजना आयोग, बड़े बड़े उद्योग थे। 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ। 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ। यह एक ऐसा समझौता था, एक विवादित क्षेत्र था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जो उस क्षेत्र का नाम था बेरुवाड़ी क्षेत्र, जो
क्या हुआ, एक समझौता हुआ, नेहरू नून समझौता 1958 में। और बेरूबाड़ी का जो क्षेत्र है पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और कोई भी अगर क्षेत्र सौंपा जाता है या किसी को दिया जाता है तो अनुच्छेद 368 के आधार पर उसको दूसरे देश को दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो आपका रिवीजन हुआ। आज हम कुछ और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु छूटे हुए पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु छूटे थे उनके बारे में बात करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में क्या हुआ, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, लगातार 1947 से लेकर 1964 तक। इसीलिए सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के एकमात्र इकलौते प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 की घटना है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ और राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक, राजस्थान के नागौर जिले से, याद रखना, ये डेट भी पूछते हैं कभी कभी और कभी कभी ये नागौर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। ठीक, 1961 में क्या हुआ था, इसमें गोवा, दमन एवं दीव की पुनः प्राप्ति के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। ये बहुत बार पूछा जाए, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो गोवा और दमन दीव की पुनः प्राप्ति के लिए 1961 में इसको ऑपरेशन चलाया गया। ठीक, 1962 में क्या हुआ, हमारा प्रतिद्वंदी देश चीन ने हमारे ऊपर, जबकि हमारा समझौता हो चुका था, लेकिन पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच, लेकिन उसने इसका उल्लंघन किया और नहीं माना और भारत पर या हमारे देश पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया 1962 में। और पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा 352 अनुच्छेद, और उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहली बार लगा था। ठीक, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक, अब बात करते हैं 27 में 1964 को पीएम प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, कब, 27 में 1964 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया या निधन हो गया। ठीक, क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ, 27 में 1964 को। ठीक, अब 1955 में बीजी खैर 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में पहली बार राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। पहली बार राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ कब, 1955 में, ये डेट पूछ सकते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 में 1964 को, ये पूछ सकते हैं। पहली बार आपात बंद कब लिया, 1962 में भारत चीन युद्ध के मध्य ये हुआ। ठीक, तो राजकीय भाषा आयोग का गठन बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 में हुआ था। और पंडित जवाहरलाल की बहन थी, उनका बहन का क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की ये क्या बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक, पहली महिला अध्यक्ष बनी यूएनओ की। ठीक, अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती हैं बहुत बार। पिता के पुत्र पुत्री के नाम, पिता के पुत्र पुत्री के नाम, ये उनकी 1929 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है विश्व इतिहास की खोज 1933 में प्रकाशित हुई थी। फिर मेरी कहानी की आत्मकथा 1936 में और भारत की खोज 1945 में, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक है, अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया लेकिन पारित नहीं हुआ। अब पंडित नेहरू के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि इनके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को देश के एक बार नहीं दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन, गुलजारी लाल नंदा। किनका देहांत हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को 2 बार भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि भारतीय संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो ये तो आपको बता ही दिया था। 1949 में राज्य पुनर्गठन सुझाव के लिए जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया का गठन किया गया था एक समिति का। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से इनकार कर दिया। दोस्तों ये तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो घटनाएं थी, उनके बारे में हमने बात किया। अब हम इनके बाद दूसरा जो प्रधानमंत्री आता है उनका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत मारूंगा तुझे, मैं नहीं लेने जाऊंगा किसी को।
हेलो दोस्तों, तो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो भी बिंदु थे, उनको समझाया। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे जो प्रधानमंत्री बने, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनमें इनका कार्यकाल था 1964 से लेकर 1966 तक, और जो महत्वपूर्ण इनके कार्यकाल में बहुत ही कम महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके कार्यकाल में आक्रमण ज्यादा हुए। देखिए, पहला क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 बन के तैयार हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। ठीक, राजभाषा आयोग 1963 में बना, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1965 में लागू हुआ। ठीक, 1965 में एक विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ? कच्छ का रण क्षेत्र लेकर, किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और उसमें राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन थे? अयूब खान राष्ट्रपति थे। कौन थे? अयूब खान जी राष्ट्रपति थे। तो कच्छ के रण को लेकर विवाद हुआ भारत और पाकिस्तान में। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं युद्ध के दौरान। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान एक गुजरात के सीएम का निधन हुआ था। उनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता वहां के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया था। क्योंकि कच्छ का रण कहाँ आता है? गुजरात में ही आता है, इसलिए गुजरात महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और इन्होंने इसमें यह शर्त रखी कि कोई भी देश किसी के देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्या करता? पाकिस्तान इन बातों का उल्लंघन करता है और आक्रमण करता है। अब इसके बाद क्या हुआ? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी का निधन हो गया, 10 जनवरी को, और इन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया। ठीक है, ताशकंद में ही समझौता हुआ, हृदयाघात रुकने के कारण इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने आपको कंप्लीट कराया। अब इस प्रकार से अगला जो हमारा प्रधानमंत्री है उसके बारे में बात करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।